ओम नमः सिद्धेभ्यः। आप सभी को जय जिनेन्द्र। तो चलिए आइए हम 12वें श्लोक का अर्थ जानने का प्रयास करते हैं। उच्चारण देख लिया था, अब देखेंगे क्या लिखा है। त्रिभुवनैक ललाम भूत। हमने पहले भी बताया कि आचार्य महाराज अलग अलग श्लोकों में अलग अलग नाम से भगवान को संबोधित कर रहे हैं। वैसे ही यहां पर कहा त्रिभुवनैक ललाम भूत, तीनों भुवनों के एक। त्रिभुवनैक यानी त्रिभुवन और एक, तीनों भुवनों में एक मात्र है। आप अद्वितीय हैं, मतलब दूसरा और नहीं है कोई। एक बोल दिया मतलब एक ही मात्र हो, दूसरा अन्य नहीं है। तो एकमात्र अद्वितीय, त्रिभुवनैक का अर्थ हुआ एकमात्र अद्वितीय। कहां पर? त्रिभुवन, तीनों भुवनों में एक है, एकमात्र। अद्वितीय ने द्वितीय नहीं है। अलग क्या, जैसे सत्य का असत्य होता है, वैसे द्वितीय का अद्वितीय। अद्वितीय ने दूसरा नहीं, मतलब केवल एक। ललामभूत, ललामभूत का अर्थ होता है सौंदर्य के धारक। सौंदर्य के धारक मतलब तीनों भुवनों को आप सुशोभित कर रहे हैं। तो त्रिभुवनैक ललामभूत, इस शब्द के माध्यम से आचार्य महाराज ने भगवान को संबोधित किया। अब कोई भी बात रखनी है तो सबसे पहले भगवान को पुकारा जाएगा, संबोधित किया जाएगा। तो इस श्लोक में क्या उपयोग किया? त्रिभुवनैक ललामभूत, ऐसा शब्द का उपयोग किया। क्या कहते हैं अब संबोधन करने के बाद? त्वम निर्मापितस। त्वम यानी आप, तुम कहते हैं सीधे से अर्थ में, लेकिन अनुवाद में अच्छा नहीं लगता भगवान के लिए तुम कहना। हम उसका अर्थ निकालेंगे आप। वैसे भगवान का अर्थ आप होता है और तुम का अर्थ तुम होता है, लेकिन यहाँ पर हम भक्तिवश ये कहा गया है तो हम आप अर्थ निकालेंगे। आप, तो मैंने आप, निर्मापितस, निर्मापितस, निर्मापित यानी बनाए गए हो। अब कवि की कल्पना है, कहा जाता है जहां ना पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि। तो कवि कल्पना करते हैं कि तुम, आप निर्मापितः, बनाए गए हो। आप क्या किए गए हो? बनाए गए हो। परमाणु, परमाणु भी, परमाणु भी मतलब तृतीय भक्ति का उपयोग हुआ बहुवचन का। कहते हैं परमाणु भी यानी परमाणुओं के द्वारा बनाए गए हो। तो मैंने आप निर्मापिता से बनाए गए हो, परमाणु भी परमाणुओं के द्वारा बनाए गए हो। तो क्या अर्थ हुआ अभी तक जो हमने पढ़ा? हे तीनों भुवनों में एकमात्र ललामभूत, आप बनाए गए हो परमाणुओं के द्वारा, मतलब आप परमाणुओं के द्वारा बनाए गए हो। निर्मापितस, बनाए गए हो, निर्मापित है बनाए गए हो। तो मैंने आप परमाणु ही है परमाणुओं के द्वारा। अब ये परमाणु कैसे कैसे हैं? यही मतलब जिन शांत राग रुचि भी परमाणु भी। ये परमाणु कैसे हैं? तो शांत भावों के धारक हैं, कांति वाले परमाणु हैं। सामान्य परमाणुओं के द्वारा आप नहीं बनाए गए, आप शांत राग वाले और कांति वाले परमाणु भी है परमाणुओं के द्वारा बनाए गए हो। देखिए यहाँ पे भी तृतीय भक्ति का बहुवचन उपयोग हुआ है और परमाणु भी ये इसमें भी उपयोग हुआ है। तो शांत राग रुचि भी इसका विशेषण है, इसको देख के रखना है। तो क्या रखेंगे कि परमाणु कैसे हैं? तो शांत राग रुचि भी, जिन शांत और कांति वाले परमाणुओं के द्वारा आप, तो मैंने आप निर्मापित से बनाए गए हो। तो दो पंक्ति का अर्थ क्या हुआ? हे तीनों भुवनों के एकमात्र ललामभूत, आप शांत राग रुचि वाले परमाणुओं के द्वारा निर्मापितस बनाए गए हो। कहा जिन, यही है ने जिन शांत राग रुचि भी परमाणुओं के द्वारा आप बनाए गए हो। तावंत, तीसरी पंक्ति में चलेंगे आप। तावंत, तावंत ने उतने ही, एव यानी ही, खलु यानी निश्चय से, अपि यानी भी, अणव यानी अणु। तावंत यानी उतने ही, एव यानी ही, खलु यानी निश्चय से, ते वो, अपि यानी भी, अणव यानी अणु,
पृथिव्याम पृथ्वी पर थे, मतलब वे अणु उतने ही थे, वे अणु उतने ही थे जिन परमाणुओं के द्वारा आप बनाए गए हो। ऊपर की पंक्ति में बताया कि शांत राग रुचि भी परमाणु भी, तुम निर्मापित, आप बनाए गए हो शांत राग रुचि वाले परमाणुओं के द्वारा। तो वो परमाणु तावंत उतने ही, एवं ही, तावंत एव, खलु यानी निश्चय से, अपि यानी भी, अणवः वे उतने ही थे, अणु, वे अणु उतने ही थे। कहां पर थे? पृथिव्याम पृथ्वी पर, वे अणु उतने ही थे जिन अणुओं के माध्यम से, जिन परमाणुओं के माध्यम से आपका निर्माण हुआ। क्यों उतने ही थे? कैसे पता चला उतने ही थे? देखिए तीसरे पंक्ति का समझ में आ गया ना। तावंत यानी उतने ही, एवं तावंत यानी उतने ही, एवं ही, खलु यानी निश्चय से, ते यानी वे सब, अपि अपि यानी भी, अणवः अणवः यानी अणु, और पृथ्वी यानी पृथ्वी पर, वे अणु उतने ही थे पृथ्वी पर। कैसे पता चला? यत ते, यत ने क्योंकि, क्योंकि वे उतने ही थे, क्योंकि यत ने क्योंकि समान अपरम, समान यानी बराबर, आपके जैसा, अपरम समानम, अपरम अपर यानी दूसरा, नहीं नहीं यानी ना के अर्थ में, रूपम अस्ति रूप नहीं है, क्योंकि समान अपरम नहीं रूपम अस्ति, आपके समान दूसरा रूप नहीं है। इसीलिए आचार्य महाराज की कल्पना कि हे भगवान वे अणु उतने ही थे, तावंत एव खलु ते प्यणवः पृथिव्याम, ते अपि अणवः, ऐसा अर्थ निकालेंगे इसका। अपि यानी भी, अणवः यानी अणु, पृथिव्याम यानी पृथ्वी पर, सप्तमी भक्ति का उपयोग हुआ। पृथिव्याम यानी पृथ्वी पर, वे अणु उतने ही थे पृथ्वी पर जिनसे आपका निर्माण हुआ, निर्मापितस्त्वम, जिनसे आपकी रचना हुई। अब यत्ते समान अपरम, कहा गया, एक कल्पना की गई कि समान अपरम नहीं रूपम अस्ति। क्यों उतने ही थे? क्योंकि आपके समान दूसरा रूप है ही नहीं, मतलब अणु ही उतने थे, तो क्या कर सकते हैं। तो इस प्रकार से ये बात यहाँ पर आचार्य महाराज ने भक्ति के वश में होकर के कही कि हे तीन लोक के नाथ, जिन सुंदर अच्छे मनोहर से आपके शरीर का निर्माण हुआ, वे सब परमाणु संसार में उतने ही थे जो शरीर बनाने में लग गए। ठीक है, क्यों उतने थे? क्योंकि संपूर्ण संसार में आपके जैसा दूसरा कोई दिखाई नहीं देता, केवल आप ही दिखाई देते हैं। इसका अर्थ है कि आपके शरीर के निर्माण में जितने भी परमाणु बने लगे वो केवल पृथ्वी पर उतने ही थे। तो देख लेंगे एक बार अर्थ, यही है न, जिन शांत राग रुचि भी, शांत राग रुचि वाले परमाणु भी, परमाणु के द्वारा तो मैंने आप निर्मापित निर्माण किए गए, मतलब आपका शरीर निर्माण किया गया। त्रिभुवनैक, तीनों भुवनों के एकमात्र, ललांभूत, ये संबोधन हो गया। तावंत उतने ही, एव तावंत ने उतने, एवं ही, खलु ने निश्चय से, ते वे, अपि ने भी, अणवः ने अणु, पृथिव्याम ने पृथ्वी पर, वे अणु उतने ही थे। तीसरी पंक्ति का अर्थ हो गया यत, क्योंकि, क्यों उतने ही थे, समान अपरम, आपके समान, अपरम दूसरा, नहीं रूपम अस्ति, आपका रूप दूसरा कोई और नहीं है, आपके समान रूप वाला कोई और दूसरा नहीं है। मतलब आपके शरीर में का निर्माण करने में जितने परमाणु लगे, पृथिव्याम ते अणवः तावंत, पृथ्वी पर वे अणु उतने ही थे। इस बात को ध्यान रख लेना है। बहुत सरल और सहज भावों के साथ आचार्य महाराज ने प्रभु की भक्ति की है। हम भी पढ़ेंगे तो एक आनंद के साथ पढ़ेंगे कि हे भगवान, आपके शरीर का निर्माण जिन अणुओं से हुआ वे शांत राग वाले अणु उतने ही थे पृथ्वी पर, क्योंकि यत्ते समान अपरम नहीं रूपम अस्ति, आपके समान दूसरा और कोई अपर रूप नहीं है। इसलिए हे भगवान, निश्चित ही वे अणु उतने ही थे और उनके माध्यम से आपका दिव्य शरीर का निर्माण हुआ। इन्हीं भावों के साथ आप सभी को जय जनेन्द्र।
अगली कक्षा में हम अगले श्लोक का अर्थ देखेंगे। तब तक के लिए जय जिनेन्द्र।